नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। एक व्यक्ति जिसकी 2008 में हत्या हो जाती है और उसके हत्यारे जो हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उनको सज़ा हो जाती है, लेकिन 16 साल के बाद अचानक से वह व्यक्ति जिंदा हो जाता है और जिंदा होता है। अब पुलिस के हत्थे भी चढ़ता है और जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो ना सिर्फ कानून शर्मिंदा होता है बल्कि समाज के लोग और जो लोग हत्या का आरोप लगाए थे उन चारों के ऊपर, जिसकी वजह से उन चारों को सज़ा हुआ था, वह लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार प्रदेश की रोहतास ज़िले की है। रोहतास ज़िले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है, अकोड़ी थाना क्षेत्र, और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है देवरिया। उसी देवरिया गांव का रहने वाला नथुनी पाल, जो 12 सितंबर 2008 को गायब हो जाता है अचानक अपने घर से। नथुनी पाल की कहानी ये है कि जब वह छोटा था तभी उसके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नथुनी पाल का सेवा सत्कार जो है उसके चाचा, जिनका नाम है रति पाल, वह करते हैं। उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं अपने बेटों की तरह। और रति पाल जो हैं उनके भी 4 बेटे थे, जिनके नाम था विमलेश, भगवान दास, जितेंद्र और सत्येंद्र। तो ये अपने बेटों की तरह ही नथुनी पाल को भी पालते थे और पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसकी शादी करते हैं, बीवी आती है, सब लोग हंसी खुशी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परिवार में। जब ये नथुनी पाल को शादी के कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो इसका बच्चा होता नहीं है, तो इसकी बीवी इसको छोड़कर चली जाती है। और नथुनी पाल जो है कुछ दिमाग से कमज़ोर था। तो 12 सितंबर 2008 को वह अचानक रात में अपने घर से गायब हो जाता है। सुबह जब उठकर लोग देखते हैं तो नथुनी पाल नहीं मिलता है। उसके बाद खोजबीन होती है उसकी। कुछ दिन खोजबीन करने के बाद जब वह नहीं मिलता है तो नथुनी पाल का जो मामा होता है, जिसका नाम है बाबूलाल पाल, जो औरंगाबाद ज़िले का रहने वाला है, वह जो है अपने भांजा की हत्या और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थाने में कराता है और नामजद उसी के चाचा, जो पाल पोसकर बड़े किए थे, उनका नाम डाल देता है और उनके चारों बेटों का नाम डाल देता है। पुलिस की टीम घर पहुंचती है और जो उसके चाचा थे रतिपाल और उनके चारों बेटों को, विमलेश को, भगवान दास को, सत्येंद्र को और जितेंद्र को थाने लेकर जाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करती है, तमाम प्रकार की यातनाएं देती है पुलिस की टीम, लेकिन तो ये लोग खुद, इनको पता नहीं होता है कि वो कहाँ चला गया है। लेकिन कुछ लोग जो गांव के ही थे वो लोग गवाही देते हैं कि हाँ, इन लोगों ने हत्या किया होगा, क्योंकि नथुनी पाल जो था उसके नाम पर 2.5 बीघा ज़मीन थी। तो गांव वालों का ये इल्ज़ाम था और उसके मामा का, नथुनी पाल के मामा का, जिसका नाम है बाबूलाल पाल, उसका ये आरोप था कि ये लोग उसको मार करके कहीं ठिकाने लगा दिए हैं और उसकी जो संपत्ति है, जो जगह जायदाद है, वो अपने नाम कराने के लिए। पुलिस की टीम भी उन लोगों के बात में आ जाती है और इन लोगों को जेल भेज देती है। कोर्ट द्वारा जो उसके चाचा हैं रतिपाल और उनके बेटे विमलेश, भगवान दास, सत्येंद्र और जितेंद्र, इन लोगों के ऊपर भी जो है कि कोर्ट सज़ा तय कर देती है। ये लोग 8-8 महीना जेल में रहते हैं, उसके बाद जमानत पर बाहर आते हैं। केस चलता है, तंगी में परिवार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट और पुलिस के चक्कर में कितने रुपए जल जाते हैं। तो ये लोग परेशान थे। 16 साल तक ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते हैं, कभी जेल, कभी बाहर, कभी बेल पर, यही सिलसिला चलता है। उधर 8 जनवरी 2025 को झांसी में बरुआ सागर थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर नवाब सिंह गश्त पर निकले हुए थे और उसी दौरान उनको एक व्यक्ति संदिग्ध नज़र आता है। उसको
रोकते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वो सही से कुछ बता नहीं पाता है। तब तक आसपास के लोग आ जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ये पागल है, पिछले कुछ महीनों से यहीं पर घूम रहा है, मांग रहा है, खा पी रहा है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर नवाब सिंह हैं उनको ये व्यक्ति कुछ ठीक नहीं लगता है। उसको गाड़ी में बैठाते हैं और बरुआ सागर थाना लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर जब उसे पूछताछ करते हैं तब वह व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम नथुनी पाल है और मैं बिहार के रोहतास जिला के अकोड़ी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव का रहने वाला हूं और मैं 2008 से ही अपने घर से गायब हो गया हूं, यानी भाग गया हूं। तब से मैं रिटर्न घर नहीं गया। पुलिस जो है झांसी की बरुआ सागर थाना क्षेत्र की पुलिस की टीम अकोड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में जब संपर्क करती है और उनसे बोलती है कि 2008 में कोई व्यक्ति गायब हुआ है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है आपके थाने में, तो जब ये अकोड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस बताती है बरुआ सागर थाना के पुलिस को कि हाँ एक व्यक्ति की हत्या हुई है 2008 में और उसके जो हत्यारोपी हैं उनको सजा भी हो गई है, तब बरुआ सागर जो थाने की पुलिस है वो बोलती है कि नथुनी पाल नाम के व्यक्ति जो हम लोग के हत्थे चढ़ा है वो देवरिया गांव का अपना एड्रेस बता रहा है और 2008 में ही बोलता है कि मैं घर छोड़कर भाग गया हूं। अब पुलिस की टीम उसके भाइयों को जिसकी सज़ा हो गई उनको ये बात बताती है और आनन फानन में जो अकोड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस है वह एएसआई राजकुमार के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम और उसके चचेरे भाइयों को साथ में लेकर के बरुआ सागर थाना पहुंचती है जो झांसी में है। और जब उस व्यक्ति को ये लोग देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं उसके चचेरे भाई जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि नथुनी पाल की ये लोग हत्या कर दी हैं, और उसको देखते ही ये लोग रोने लगते हैं, पहचान जाते हैं कि हाँ यही जो मेरा भाई है यही है, इसी की हत्या के आरोप में हम लोग पिछले 16 साल से कोर्ट और जेल का चक्कर काट रहे हैं। पुलिस की टीम जब बातचीत करती हैं दोनों आपस में, दोनों थानों की, तो पता चलता है कि ये जो है सन 2008 में जब भागा था घर से तो पहले ये पंजाब चला गया था। पंजाब कुछ दिन रहने के बाद वहाँ भी घूमता है, फिरता है, भीख मांगता है, ऐसे ही अपना जीवन काट रहा है। पिछले 6 महीना हुआ है उसको झांसी आए हुए, वो बताता है पूरा। नथुनी जो है अपनी पूरी कहानी पुलिस की टीम को बता देता है, झांसी पुलिस को, कि कैसे कैसे वो पिछले 16 सालों से कहाँ कहाँ भटक रहा है, घूम रहा है। तो पता ये चलता है कि जब ये 2008 में घर छोड़कर भागा तो सीधे पहले वो पंजाब चला गया। पंजाब में वो भटकता है, इधर उधर घूमता है, भीख मांगता है, अपना जी खा रहा था। पिछले 6 महीना के दौरान वह झांसी आ गया था और झांसी वैसे ही यहाँ पर भी लोगों से मांगना, घूमना फिरना, सड़क पर सोना यही कर रहा था। इसी दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तब पूछताछ में उसकी असली कहानी निकल करके सामने आती है कि कैसे वह 16 साल पहले 2008 में गायब हुआ था और उसके बाद उसके जो 4 भाई हैं, चचेरे भाई हैं, इसी की हत्या के जुर्म में वो जेल में है। तो इस तरीके से 4 भाइयों जो रहते हैं वो भी राहत की सांस लेते हैं। पुलिस की टीम उसको लेती है अकोड़ी थाना क्षेत्र की और रोहतास के अकोड़ी थाना क्षेत्र लेकर आ जाती है। हालांकि 4 जो भाई उसके हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था वह अब बरी हो जाएंगे, लेकिन नथुनी जो है, नथुनी पाल को अकोड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस अपने कस्टडी में ले रखी है। उससे आगे की भी जानकारी पुलिस लेने की कोशिश कर रही है कि किसी की साजिश तो नहीं थी उसको घर से भगाने की, कैसे वह घर से पंजाब चला जाता है और 16 साल तक वो भटकता रहता है, वो घर वापस क्यों नहीं आता है। ये तमाम सवाल पुलिस के माइंड में घूम रहा है और लोगों के भी माइंड में घूम रहा है कि जब उसको अपने गांव का नाम पता था, किस सन में वह घर छोड़कर गया था वह भी पता था, अपना थाना क्षेत्र पता था, जिला पता था, तो वह 16 साल भटक क्यों रहा था, वह रिटर्न घर क्यों नहीं आया।
ये तमाम सवाल है लोगों के जहन में और खुद पुलिस के भी जहन में। तो पुलिस की टीम इसी सब सवाल का जवाब उससे तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्यों वह घर रिटर्न नहीं आया, और ये जानते हुए कि उसकी हत्या के जुर्म में उसी के चचेरे भाई जो जेल में है वो सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, यही रही आज की सच्ची कहानी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो सन 2008 में घर छोड़कर चला जाता है और उसी के चाचा और उसके चचेरे भाइयों के ऊपर उसी का हत्या का आरोप लग जाता है, जिसके जो है कि दंश को उसके चाचा झेल नहीं पाते हैं। उनकी 8 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है और उसके चचेरे भाइयों को उसी की हत्या के जुर्म में सज़ा हो जाती है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी, जो बिहार के रोहतास ज़िले से निकल करके आई है? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।